सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने एक एक क्वेश्चन सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट लिया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। लास्ट में मैंने आपको वन लाइनर करंट अफेयर का रिवीजन भी कराया है और एक क्वेश्चन जो पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो एक एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख भी सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपना आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 24 जनवरी करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी मनाया गया है 24 जनवरी को। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है थीम। क्वेश्चन या तो ये पूछेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है, या तो ये पूछेगा कि इस दिवस की थीम क्या है। तो इस बार की थीम क्या है? इंपावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। याद रखिएगा आप लोग। और इसी के साथ मैं आपको कुछ और दिवस रिवाइज करा देता हूं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। अब हम बात करने वाले हैं इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जितने भी हमने महत्वपूर्ण दिवस जनवरी में मनाए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 4 जनवरी को मनाया विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को हमने मनाया राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को हमने मनाया गुरु गोविंद सिंह जयंती और 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अभी 14 जनवरी को भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को हमने मनाया भारतीय थल सेना दिवस, 16 जनवरी को मनाया गया है लोकपाल स्थापना दिवस। ये पहली बार मनाया गया, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी 23 जनवरी को यानी कि कल हमने मनाया पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 4th। पहले स्थान पे अमेरिका है, सेकेंड नंबर पे रूस है, थर्ड नंबर पे चीन है। इसके देखिए आधार क्या होता है, तो जो मिलिट्री पावर्स होती हैं उसके आधार पे इसमें रैंकिंग प्रदान की जाती है, जिसमें अपना देश भारत चौथे स्थान पे, ये आप लोग याद रखिएगा। और मैंने इंडेक्स से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बना रखा है, केवल 5 या 6 मिनट का है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं अगर आपको रैंकिंग और इंडेक्स याद करने हैं तो। चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है अपना प्यारा देश भारत। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद, जिनको लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। इनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया अभी बने हैं कौन? डी गुकेश, ये आप सभी को पता होगा। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजयलक्ष्मी जी थी। वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। फिडे की बात करें तो फिडे जो है ये रेगुलेट कराती है जितने भी चेस के मैचेस होते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, फिडे ही रेगुलेट कराती है। इसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 को। हेडक्वार्टर है लुजाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? आरकेडी ड्वोरकोविच हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये अपने इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी हैं। अब हम चलते हैं सेकंड पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो ऑपरेशन सर्द हवा अभी शुरू किया गया बीएसएफ के द्वारा, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 में और ये अपने गृह मंत्रालय के अधीन में आती है। बात करते हैं डीजी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल कौन है? तो ये दलजीत सिंह चौधरी। मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य, इसका मोटो है। चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस प्रबंधन, यहाँ पे आपदा बीच में एक शब्द छूट गया था, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता? तो ये मिला है INCOIS को, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन, और ये हैदराबाद में स्थित है। तो इस बार का आपदा प्रबंधन पुरस्कार इसको मिला है। अब हम बात करते हैं सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या है? छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहां आयोजित होगा? तो ये होने वाला है बेंगलुरु में।
बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसे घोषित किया गया? 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया था और बाजरा का नया नाम रख दिया गया श्री अन्न। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शून्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये करंट के लिए। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर रखा गया? तो ये रखा गया है नाम केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर टैबेको रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका नाम बदलकर अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर रख दिया गया। अब हम चलते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में किस राज्य में कवचम केरल वार्निंग्स क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम को किसने लॉन्च किया? तो यहाँ पे देखिए केरल शब्द आ ही गया है, तो ये कवचम जो है ये केरल ने ही शुरू किया। केरल की बात करें तो केरल की कैपिटल होती है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अब हम चलते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में कौन से भारतीय घुड़सवार दूसरे स्थान पर रहे? तो ये है जय सब्बरवाल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी करंट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 11th नंबर का क्वेश्चन है, ग्लोब डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया? तो 3 भारतीय बैंकों को शामिल किया गया, HDFC, ICICI और SBI। HDFC 13वें नंबर पे, ICICI 19 नंबर पे और SBI 24वें नंबर पे। अब हम आ चुके हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि हर दिन अभी मैं आपको करवा रहा हूं वन लाइनर करंट का रिवीजन। ये आपको जरूर देख के जाना है। आप कहीं से भी पढ़ते हो आपके क्वेश्चन यहां से जरूर फंसेंगे। तो चलिए हम 10 जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर कौन है? तो ये तेजस और तारा है। याद रखिएगा आप लोग। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड किसको दिया गया? ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, तो ये दिया गया लियोनेल मेसी को। बात करते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बन गए देवजीत सेंगिया। जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है या फिर कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। जब पोंगल त्योहार होता है उसी के दौरान ये दूसरे दिन मनाया जाता है। अभी हाल ही में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी नारायणन बन गए हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 28वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? तो क्रिस्टीन कंगालू हैं और ये टोबैगो और त्रिनिदाद एक देश है, इसके राष्ट्रपति हैं। और बात करते हैं बेमौसम बारिश को राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित किया है? तो ओडिशा सरकार जो है इसने बेमौसम बारिश को राष्ट्रीय आपदा भी हाल ही में घोषित कर दिया है। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सक उपकरण जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नारी तरंगिणी। ये आप लोग याद रखिएगा। 33वें राष्ट्रीय खेल 33 नेशनल गेम्स जो है अभी उत्तराखंड में हो रहे हैं, कि मशाल का नाम क्या है? इसकी मशाल का नाम है तेजस्विनी। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, अभी उत्तराखंड में चल रहे हैं। और हम बात करते हैं आज के अपने क्वेश्चन की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पार्थ योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी बच्चे सही आंसर देंगे उनको स्टोरी पे मेंशन किया जाएगा और उनके लिए मंथली करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और डेली आपको YouTube चैनल पे 9 बजे लाइव आना है, जहां पे मैं 10 क्वेश्चंस का डेली टेस्ट लूंगा, जिससे आपकी करंट अफेयर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो हम चलते हैं अपने प्रीवियस डे के रिवीजन की तरफ। यह है 23 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में ब्रिक्स समूह का नवा पार्टनर स्टेट कौन बना है? तो ये बन गया है नाइजीरिया। चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो 23 जनवरी को मनाया गया है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का क्वेश्चन, जनवरी 2025 में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। 4th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 5th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग किस देश ने बनाई है? तो ये बनाई है चाइना ने, जिसकी लंबाई कुल 22.13 किलोमीटर है।
और इसी के साथ मैंने बहुत से पॉइंट्स आपको पढ़ाए थे। अगर आपको ये वीडियो डिटेल में देखनी है तो प्रीवियस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कॉफी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में स्थान है 7वां, पहले नंबर पे ब्राजील। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI के नए अध्यक्ष चुने गए, तो ये बने धनंजय शुक्ला। और 8वें नंबर पे मैंने आपको एक क्वेश्चन रिवाइज कराया था, जो कि अभी 5 राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो बदले गए थे। यहाँ पे 4 नहीं, आप 5 कर लीजिए, क्योंकि 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए। आरिफ मोहम्मद बिहार के बन गए, VK सिंह मिजोरम के, अजय कुमार भल्ला मणिपुर के बन गए, हरिभाऊ कुंभमपति ओडिशा के बन गए, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर केरला के बन गए। 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ है? तो ये नेपाल में है। 2040 तक इसके लुप्त होने की संभावना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये था कल के 10 क्वेश्चंस का रिवीजन। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला? तो ये कुल 4 खिलाड़ियों को मिला, और प्रीवियस वीडियो में मैं इनके नाम भी लिखा चुका हूं। तो आज का जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए करंट में इतना ही, और ऐसे वीडियोस आपको यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको दिल से थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ।